नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन स्टॉक के नए टारगेट के बारे में। क्योंकि स्टॉक में अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना सकता है। तो कौन-सा आपको टारगेट रखना है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक में इस रेड कैंडल का जो लो बना था, ये स्टॉक ने हमारा पिछली बार का जो हाई था, वो स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो अब आपको क्या करना है कि इसी कैंडल के लो का एक तो आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना होगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है और उसके बाद इस कैंडल के लो का और इस कैंडल के लो का आप दूसरा सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जो पिछली बार के हाई बने हैं वही हमारे सपोर्ट बनते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका हाई यहाँ जाकर के लो बना और इस कैंडल का जो हाई बना वो हमारा बना है यहाँ जाकर के सपोर्ट। अब क्या कर रहा है स्टॉक हमारे इस हाई के पास में आता हुआ नजर आ रहा है 1990 का। और स्टॉक ने आज के दिन अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोजिंग हुई है। और जैसे ही हमारा ये 1975 का हाई ब्रेकआउट होगा तो आपका इस कैंडल का हाई पहला टारगेट रखना है 1990 का। और जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आपको एक नया टारगेट देखने को मिलेगा। तो नया टारगेट आपको किस तरह से देखने को मिलेगा? आपको इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर देना, तो आपको एक नया टारगेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही जैसे स्टॉक हमारा यहाँ पर अगर इन्वर्टेड हैमर या रेड कैंडल बना देता है हाई बनाने के बाद, तो स्टॉक में गिरावट रहेगी। इस बात का ध्यान भी रखना है आपको। क्योंकि जब भी स्टॉक हमारे हाई बनाता है और स्टॉक में हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं जो स्टॉक में कैंडल के थ्रू हमें पता चलती है, तो वो अगर बनती है तो गिरावट आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैंडल हमारी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, हाई तो ब्रेक किया और क्लोजिंग हमारा फिर से नीचे दे दिया। तो अब स्टॉक में इस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग इसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्टॉक वहाँ पर तभी ऊपर के लेवल्स को शो करेगा। अदरवाइज़ स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। पर यहाँ पर ये हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। साथ ही ये जो लेवल्स है मैंने आपके साथ में जो बनाए हैं, ये हमने आपके सामने ही बनाए हैं। तो आशा करता हूँ कि स्टॉक में जितने आपके पुराने लेवल्स हैं, वो आपको अच्छे से पता चल चुके होंगे और स्टॉक जैसे ही हमारा इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो आपको और भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। वो अगर आप देखेंगे तो हमारा किस तरह से बनता है, जो पिछली बार का हाई था। तो यहाँ पर देखिएगा ये पिछली बार का हाई 2145 का है। अगर आप उसके नीचे का लेवल देखेंगे तो यहाँ पर एक लेवल है 2060 का। फिर ऊपर जाएँगे तो ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, पर आपको केवल अभी इसी के आस-पास चलते हुए नज़र आएगा कि स्टॉक हमारा हाई ब्रेक करेगा तो ही। और छोटे-छोटे लेवल से देखेंगे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक लेवल बना हुआ है 2075 का। तो ये अब आप अपना एक छोटा टारगेट लेकर के चलिएगा ₹2075 वाला। तो हो सकता है कि ये लेवल आपको शायद एक ही दिन में देखने को मिल जाए और स्टॉक हमारे सारे लेवल्स को ब्रेक कर दे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और जैसे-जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाइएगा। कि जैसे यहाँ पर जो लो बना था ये यहाँ पर पहले भी बना हुआ था, इसको आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आपको बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये इस तरह से आपको अपना सपोर्ट लेवल भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए जाना है और स्टॉक जैसे-जैसे ऊपर की तरफ जाएगा आप अपना टारगेट भी ऊपर शिफ्ट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हाई बना ₹2180 का, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो लगभग ₹2250 का है। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हमारा हाई बनाया 2316 का, फिर स्टॉक ने ऊपर हाई बनाया जो लगभग हमारा 2400 का है। तो आपको इस तरह से टारगेट लेना है और अभी आपको ये मान के चलना है कि यहाँ से स्टॉक जो है फिर से स्टॉक अप ट्रेंड में इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 200 दिनों के मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ था और यहीं से स्टॉक ऊपर चल रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।